बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें तीन पार्ट्स गिवन है। हमें इस लॉग की वैल्यू चाहिए, लोगारिथम 31.77 की वैल्यू चाहिए, लॉग 0.03177 की वैल्यू चाहिए। लेकिन जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेटर का यूज किया, आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि बुक में स्टेटमेंट में मेंशन है इफ log 3.177 इज इक्वल टू 0.5019। कह रहा है ये वैल्यू 3.177 आपने इनके अंदर क्रिएट करके 3.177 बना के उसकी जगह पे 0.5019 पुट करके फिर आपने इस लॉग की वैल्यूज निकाली। तो अब आप देख ले, पहली बात हमें ये वैल्यू पता है, जहां log 3.177 हो वहां हम क्या लिखेंगे 0.5019। तो 3 log 3.177, इधर तो 3.177 है नहीं, बल्कि पॉइंट है नहीं, इससे डेसिमल है नहीं, जबकि हमें पॉइंट वैल्यू लेने की बट उसकी जगह हमने 0.5019 पुट करना है। तो अब देख ले जरा गौर से। सबसे पहले तो 3.177 क्रिएट करना है हमने क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको लेट कर लेंगे कि ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू लॉग 3.177। अब हमें इसकी वैल्यू गिवन है 0.5019। ये क्या है 3.177। 3 के बाद क्या चाहिए हमें, यहाँ पॉइंट चाहिए, मतलब डेसिमल चाहिए। तो यहाँ तो 3 के बाद डेसिमल है ही नहीं, तो जिस वैल्यू का डेसिमल ना हो उसका डेसिमल कहाँ होता है, एक्सट्रीम राइट पे, यानी राइट साइड पे सबसे एंड पे। तो इसका डेसिमल हम नहीं लगा होगा तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ है। अब साइंटिफिक नोटेशन में याद करें 2.1 में हमने किया था डेसिमल को मूव करके 10 की पावर क्रिएट की, तो अब यहाँ भी कर लेंगे। हम इस डेसिमल को यहाँ से मूव करके लेफ्ट साइड से पहला ऐसा डिजिट छोड़कर डेसिमल लिखना है। लेफ्ट साइड से पहला ऐसा डिजिट जो 0 ना हो। तो इस डेसिमल यानी लेफ्ट साइड पे पहला ऐसा डिजिट जो 0 ना हो वो 3 बनता है। देखिए ना, पहला ऐसा डिजिट जो 0 ना हो लेफ्ट साइड से वो क्या है, 3 है। इस डेसिमल को यहाँ से उठा के हमें ये पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ लिखना है। तो लिखते हैं, हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू लॉग 3.177 मल्टीप्लाई, जब ऐसा करते हैं डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव करके आते हैं तो 10 खुद लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव किए तो 10 की पावर में माइनस नहीं आएगा। जब राइट से डेसिमल को उठा के लेफ्ट की तरफ लेकर जाते हैं तो 10 की पावर में माइनस नहीं आता। लेकिन कितने डिजिट लेकर गए यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 राइट टू लेफ्ट मतलब 10 की पावर 3 लेकिन माइनस में नहीं। अब यहाँ हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपने वो लॉग की प्रॉपर्टी वैसे पढ़ दी। तो लॉग की प्रॉपर्टी है, ये लॉग 1 है, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, ये वैल्यू 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 से। अगर ऐसा है एक लॉग है और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, एक लॉग है और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, एक लॉग है और दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो दोनों वैल्यूज का जो मल्टीप्लाई हो रही है इन दोनों वैल्यूज का लॉग हम अलग अलग लिखते हैं। मतलब कैसे, इस तरह से एक लॉग है, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, आप क्या लिखेंगे, दोनों वैल्यूज का लॉग अलग अलग लिखेंगे। लॉग पहली वैल्यू 3.177 लॉग दूसरी वैल्यू 10 टू पावर 3। लॉग 1 है, वैल्यूज 2 है लेकिन मल्टीप्लाई हो रही है, तो लॉग दोनों वैल्यू, पहली वैल्यू का लॉग अलग और ये दूसरी वैल्यू का लॉग अलग। इन दोनों के दरमियान में क्या लिखेंगे, प्लस। मल्टीप्लिकेशन को किस में चेंज कर देंगे, एडिशन में या फिर प्लस में चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, x इज इक्वल टू लॉग 3.177 लॉग 3.177, ये इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 0.5019 0.5019, ये प्लस
अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी भी है, नेक्स्ट पढ़नी है आपने ये प्रॉपर्टी। लॉग अपनी पावर को खुद से पहले गिरा देता है, फॉल कर देता है। तो ये जो 10 की पावर 3 है ये लॉग से पहले गिर जाती है, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है। प्लस ऐसे ही ये लॉग की पावर 3 लॉग से पहले और बेस 10 वैसे की वैसे। अब ये याद रखना है कि log 10 की वैल्यू होती है 1। जहां log 10 है वहां क्या लिख दूंगा मैं बेटा, वहां हम लिख देंगे 1। तो ये x इज इक्वल टू 0.5019, ये वैसे का वैसे लिख लिया। ये वाला प्लस 3 log 10, ये log 10 है। log 10 log 10 की वैल्यू बेटा कितनी है, log 10 इज इक्वल टू 1, ये याद रखना है। 3 और मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। फिर अब x इज इक्वल टू, जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 3 को 0.5019 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3.5019 आ जाएगा। x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू क्या है, x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू log, यहाँ से ये log x की वैल्यू है, x की वैल्यू log 3177, x की वैल्यू x इज इक्वल टू log 3177 इज इक्वल टू 3.5019। तो ये बेटा आपके पास इसकी वैल्यू है जिसका हमें log निकालना था। log निकालना 3177 का, लेकिन ये वैल्यू यूज करके पहले वो वैल्यू क्रिएट की और ये इसका log आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम क्या किया करते हैं, इसको x के इक्वल लेट करना है। let this value is equal to x, x is equal to log 31.77। फिर हमें ये 3.177 इसके अंदर क्रिएट करना है। 3 के बाद पॉइंट चाहिए, लेकिन ये तो 3 यहाँ पॉइंट होना चाहिए, ये तो इधर लगा हुआ है 1 के बाद, हालांकि हमें किधर चाहिए, यहाँ। तो हम इसको यहाँ से उठाएंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। डेसिमल हमें यहाँ चाहिए लेकिन है इधर, इसको यहाँ से उठाएंगे, इधर शिफ्ट करें अकॉर्डिंग टू दी मेथड टू राइट द नंबर और लॉग इन साइंटिफिक नोटेशन। x इज इक्वल टू log 3, डेसिमल इधर से उठा के इधर लेकर आएंगे 177, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट मूव किए, कितने डिजिट मूव किए यहाँ से इधर, 1 10 टू पावर 1, लेकिन राइट टू लेफ्ट मूव किया तो पावर जो 10 की पावर 1 है इसके साथ माइनस नहीं आएगा। तो अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉग 1 है, वैल्यूज 2 है, पहली वैल्यू मल्टीप्लाई है दूसरी वैल्यू, एक लॉग और 2 वैल्यूज मल्टीप्लाई और इन दोनों वैल्यूज का लॉग अलग अलग लिख देते हैं। लॉग पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 3.177 और लॉग सेकंड वैल्यू 10 टू पावर 1, और दरम्यान में इनके क्या आता बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में या फिर कह लें प्लस में चेंज कर दिया करते। नेक्स्ट log 3.177, log 3.177 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 0.5019, ये बुक पे वैल्यू गिवन है, ठीक है। प्लस log 10 की पावर 1, तो असल में log 10 नहीं है, log 10 की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में log 10 की वैल्यू कितनी पुट की 1, तो यहाँ भी log 10 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1। अब 1 को ऐड करेंगे 0.5019 में, तो ये कितना बन जाएगा, साथ में x की वैल्यू पुट करते तो x किसके इक्वल, log 31.77 इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू 1 प्लस 0.5019, तो ये बन जाएगा 1.5019। ये आपका बेटा रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी सबसे पहला काम क्या करना है, हमें जो भी वैल्यू गिवन है उसको x के इक्वल लेट करना है। लेट x इज इक्वल टू log 0.03177। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंगली हमें 3 के बाद राइट साइड पे, 3 के आगे राइट साइड पे डेसिमल चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें डेसिमल इधर नहीं कराया, लिखा इधर हुआ है डेसिमल, इसको यहाँ से जब इधर मूव करेंगे
तो हमें 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो वही करेंगे। x इज इक्वल टू लॉग, यहाँ से डेसिमल उठा के ये यहाँ से डेसिमल उठाएंगे, पहले ऐसा डिजिट जो 0 ना हो वो 3 है, 3 के बाद लेकर आएंगे, क्या लिखूंगा फिर 3.177 मल्टीप्लाई करेंगे 10 की कुछ पावर से, पहले डिसाइड करते हैं ये 10 की पावर माइनस के प्लस। अब लेफ्ट टू राइट, यहाँ डेसिमल था, यहाँ से उठा के राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट गए हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करे डेसिमल तो पावर 10 की होती है माइनस में, राइट टू लेफ्ट मूव करे तो पावर 10 की होती है प्लस में। अभी लेफ्ट टू राइट पावर 10 की क्या होगी माइनस में। कितने डिजिट मूव किया है 1 2, 2 डिजिट मूव किए, ठीक है बेटा। अब पिछले क्वेश्चन की तरह पहली वैल्यू का लॉग अलग, लॉग 3.177 का लॉग सेपरेट कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करेंगे, लॉग 10 टू पावर -2 पहली वैल्यू का लॉग अलग, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज कर देंगे और दूसरी वैल्यू का लॉग हम लिख देंगे अलग से सेपरेटली। अब 3.177 लॉग 3.177 लॉग 3.177 की वैल्यू 0.5019 है, इसकी वैल्यू पुट कर दें 0.5019 प्लस, और ये लॉग की पावर पहले आएगी, ये -2 पहले आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पहले लिख लेंगे लॉग से, ये लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग 10 वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। अब हम क्या करें, अब हमें ये करना है 0.5019 -2 लॉग 10 की वैल्यू तो हमें पता है, अभी आपको बताई थी पिछले क्वेश्चंस में हमने यूज की, लॉग 10 की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, असल में 2 ही है, 0.5019 -2, तो ये कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करना है। देखें हम क्या प्रेस करेंगे 0.5019 और ये वाला -2 1 2 -2, ये प्रेस किया है तो हमारे पास -1.4981 आंसर आया है। माइनस एक्स की वैल्यू लिख देंगे वो वाली, x इज इक्वल टू लॉग 0.03177 इज इक्वल टू -1.4987 -1.4981, तो ये बेटा आपके इस क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट का आंसर है। हमें जो भी क्वेश्चन गिवन थे उनको एवेल्यूएट करना था, वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन एक प्रॉब्लम था, बुक वाले ने कहा आपने लॉग 3.17 की जगह पे 0.5019 लिखना है, किसी में भी ये नहीं था, पहले हमने 3.177 क्रिएट किया, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी यूज की है, फिर इसकी वैल्यू आपने पुट की और ये आपके पास आपके सामने आंसर है। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।